सब एक और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा? सब एक आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा? मैम पता नहीं वो से आई, फोन करके मैं पूछती हूँ। एक बार कर यार। ठीक है। शालिनी कैसी है वर्षा? हेलो। हाँ जी मैम। शालिनी कैसी है? मैम ठीक ही है। तू ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? यस मैम ठीक है। और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, बस तुम ही दो? मैम दीक्षा वगैरह फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो विल कंटिन्यू द क्लास। हाँ, ओके मैम। आज हम लोग इलाइजा के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोगों को पता ही होगा इलाइजा के बारे में। क्या होता है इलाइजा? हाँ जी मैम। क्या होता है इलाइजा? मैम एंजाइम। एंटीजन और एंटीबॉडीज की जब एंजाइम एसिड टेस्ट होता है, मतलब एंजाइम एसिड सॉल्वेंट टेस्ट। एग्जैक्टली, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को स्टडी करते हैं, राइट? कॉमनली लैब में यूज होता यस है मैम। टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है। ये एक प्लेट पे ऐसे यस मैम। प्लेट बेस्ड ऐसे टेक्निक है। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग as well यस as quantifying substances like प्रोटीन, एंटीबॉडी, हार्मोन। इन सबको डिटेक्ट करना और क्वांटिफाई करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है। जनरली एंजाइम क्या होता है? एंटीबॉडी के साथ कंजुगेट बनाता है एंड रिएक्ट्स विद कलरलेस सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट। एंजाइम कंजुगेट बना रहा है एंटीबॉडी के साथ, कलरलेस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट। क्लियर गाइस? यस मैम। ऐसे सबस्ट्रेट, ऐसे कलरलेस सबस्ट्रेट को क्या कहते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जिसके साथ एंजाइम रिएक्ट कर रहा है विद एंटीबॉडी। ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं एलाइजा टेक्निक में। एल्कालाइन फॉस्फेटेज, हॉर्स रैडिश पेरोक्सिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये सारे बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स क्लियर है? यस मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सबस्ट्रेट यूज होता है, इट कैन बी ऑर्थोफेनाइलिडीन और पैरानाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट। ये सारे सबस्ट्रेट्स यूज होते हैं टू गिव द कलर्ड एंड प्रोडक्ट। जनरली इलाइजा जो परफॉर्म होता है, इट इज परफॉर्म्ड इन 96 वेल पॉलीस्ट्रीन प्लेट्स। ठीक। जो सेरम है उसको इंक्यूबेट किया जाता है वेल में, एंड ईच वेल कंटेन्स अ डिफरेंट सेरम। ठीक है। उसमें एक पॉजिटिव कंट्रोल सेरम होगा, एक नेगेटिव कंट्रोल सेरम होगा अमंग द 96 सैंपल टेस्ट। क्लियर है गाइस इतनी दूर? यस मैम। कोई डाउट वर्षा?
नो मैम। ओके, तो जो एंटीजन या एंटीबॉडी जो सेरम में प्रेजेंट है, इट इज कैप्चर्ड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जो कि सॉलिड सरफेस पे कोटेड रहते हैं। उसके बाद प्लेट को वॉश किया जाता है, सेरम को रिमूव किया जाता है, सारे एंटीबॉडीज एंटीजन को अनबाउंड किया जाता है बफर्स यूज करके। ठीक है, जो अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं, जो अनबाउंड एंटीजेंस हैं, वो बफर यूज करके, वॉश बफर यूज करके निकाल दिए जाते हैं। और जो बाउंड एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस हैं, वो क्या होते हैं, वो एंजाइम से अटैच्ड रहते हैं। यस मैम। ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन किया जाता है उनका। ठीक है, और अनबाउंड जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, उसको भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन के बाद वो निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सूटेबल सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है। एंजाइम प्लस बाउंड एंटीबॉडी विल रिएक्ट विद दैट सबस्ट्रेट, कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का क्वांटिफिकेशन होता है, और उसके इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी को मेजर करते हैं 450 nm में। इंटेंसिटी से हमें अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन का पता चलता है। ठीक है, कलर इंटेंसिटी से। कोई डाउट है गाइस इतनी दूर? नो मैम। क्लियर है एकदम? यस मैम। If we talk about यस मैम। types of ELISA, पहला है डायरेक्ट ELISA। डायरेक्ट ELISA पता है क्या होता है? यस मैम, इसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं हम। हम्म और सेकंड इनडायरेक्ट एनालाइजा। हम्म बेसिकली डायरेक्ट में क्या होगा, प्लेट का जो सरफेस है, उसको डायरेक्टली हम लोग सैंपल से कोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एंजाइम टैग्ड एंटीबॉडी जो होता है, उसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन में फिर अगेन अनबाउंड एंटीबॉडीज जो हैं, वो मीडियम से निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट में जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद हम लोग उसको, उसकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं। ठीक है, यस मैम। it is basically used to determine the amount of high molecular weight antigen। ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट एंटीजन जितने प्रेजेंट हैं, उसको बेसिकली डिटरमिन करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है? कोई आइडिया? मैम सेम इसका पॉजिटिव होता है मैम, इसमें जो वेल्स होती है वो एंटीजन से कोटेड होती है, जो भी आपने बताया। बेसिकली ये टू स्टेप होता है। इनडायरेक्ट एलाइजा इज अ टू स्टेप प्रोसेस, बस यही डिफरेंस है। जो डायरेक्ट एलाइजा है, इट इज अ डायरेक्ट प्रोसेस, whereas indirect ELISA is a two-step process। एक सेकंड होल्ड करना है यार। मुझे दीदी राज करता है।
हम्म, बग्गे बग्गे लिखने याद नहीं होता है। तू तू सॉरी गाइस, हम लोग कहाँ थे? इनडायरेक्ट पे, राइट? आवाज आ रही है? यस मैम। तो बेसिकली
इनडायरेक्ट जो है ये 2 स्टेप बाइंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों का रोल है, ठीक है। ठीक है सेविक, यही बोल रहे थे आप? हाँ जी मैम। जो लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा वो प्राइमरी एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज कर देगा, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद वही होगा, सबस्ट्रेट ऐड करोगे टू द वेल फॉर एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन के लिए। इस मेथड को कॉमनली यूज किया जाता है, जो इनडायरेक्ट एलाइजा है उसको, टू डायग्नाइज इन्फेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम एंटीबॉडी का क्वांटिफिकेशन अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, इसके लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एलाइजा इज द टेक्निक वेयर वी आर यूजिंग विजुअलाइजेशन मार्कर्स, ठीक है। किसी भी प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए वी आर यूजिंग विजुअलाइजेशन मार्कर्स, उसके डिटेक्शन के लिए और क्वांटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगेन ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है एंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल है डायरेक्ट एलाइजा से, ओके गाइज। लेकिन अगेन इसमें दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी है, तो क्रॉस रिएक्टिविटी या नॉन स्पेसिफिक सिग्नल हो सकता है। There are chances of cross reactivity with the secondary antibody. Clear guys? यस मैम। कोई डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट इज सैंडविच ELISA. सैंडविच ELISA क्या होता है? Any idea? What is sandwich ELISA? Why it is used? मैम एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मेरे ख्याल से ना मैम ये हम इसलिए करते हैं, जो हम एनालिसिस मेथड करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको हम मतलब कंफर्म करने के लिए कि ये जो हमने टेस्ट लगाया वो एग्जैक्ट है कि नहीं। अच्छा अच्छा। एक तरह से कह सकती हो ये। Sometimes we do that. इसके अपार्ट जो एंटीजन है, सिर्फ अगर एंटीजन को डिटरमिन करना है, डिटेक्ट करना है, तो हम लोग सैंडविच ELISA भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो वेल है, एंटीबॉडी को उस वेल को एंटीबॉडी से कोट करेंगे, ठीक है, और सैंपल कंटेनिंग एंटीजन उसमें ऐड करेंगे वेल में। तो वेल को पहले एंटीबॉडी से कोट किया, उसमें एंटीजन डाला और सैंपल डाला, सैंपल कंटेनिंग एंटीजन उसमें डाला, और उसको अलाउ करते हैं रिएक्ट करने के लिए विद द एंटीबॉडी विच इज अटैच टू द वेल। तो जनरली क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद वेल वॉश्ड होता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। सेकेंडरी जो सेकेंड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो, उसका भी रोल आता है यहाँ पे, उसको भी ऐड करते हैं, एपिटोप बनाते हैं, उसके बाद फिर से एंटीजन ऐड करते हैं, फिर उसको अलाउ करते हैं टू रिएक्ट एंड बाइंड विद द एंटीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो अनबाउंड एंटीबॉडी है, दे आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग एंड द फाइनल सबस्ट्रेट इज एडेड टू द प्लेट, जहाँ पे एंजाइम को हाइड्रोलाइज किया, एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज करता है टू फॉर्म अ कलर प्रोडक्ट, ठीक है गाइज। Yes, यस ma'am. मैम। कोई डाउट? बेसिकली आप 2 बार एंटीबॉडी और एंटीजन्स को रिएक्ट करवा रहे हो, फिर फाइनल वॉशअप दे रहे हो जिसमें अनबाउंड एंटीबॉडीज निकल जा रहे हैं, उसके बाद उसमें सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, कलर फॉर्मेशन हो रहा है और रिएक्शन हो रहा है। द नेक्स्ट टेक्निक इज कॉम्पिटिटिव ELISA. ये क्या होता है?
क्या होता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा? एनी आइडिया? हम्म, इसमें जो एंटीजन है सैंपल के अंदर वो compete करता है फॉर लिमिटेड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। ठीक है, वो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट में बनने के लिए compete करता है, कॉन्जुगेट बनने के लिए रिपोर्टर एंजाइम के साथ। इसकी वजह से एक इनवर्स रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द एंटीजन कंसंट्रेशन एंड द सबस्ट्रेट। इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव एलाइजा कहते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडी है उसमें जो बाइंडिंग साइट्स है वो लिमिटेड है। तो एंटीजन विल compete with the reporter enzyme in order to bind to the antibody site. That is why it is called competitive ELISA. And as a result, there will be an inverse relationship between the antigen concentration and the substrate. ठीक है, बेसिकली इसमें सिंगल एंटीबॉडी यूज होता है। एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीबॉडीज इज मेजर्ड इन डाल्टन्स। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इट शुड बी लेस देन 10,000 डाल्टन। ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम में क्या होता है, सैंपल जिसमें हाई एंटीजन कंटेंट है वो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, अनलेबल एंटीजन से बाइंड करेगा। ठीक है, और कंजुगेट बनाएगा। उसके बाद जब हम उसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो क्या होगा, कलर डेवलपमेंट होगा। सैंपल्स विद हाई एंटीजन कंसंट्रेशन जो है वो लो सिग्नल जनरेट करेंगे देन दोज कंटेनिंग लो एंटीजन कंसंट्रेशन। इसीलिए इसको रिवर्स कोरिलेशन कहते हैं बिटवीन द एंटीजन कंसंट्रेशन एंड कलर डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, yes, ma'am. इसके डिफरेंट किट्स भी आते हैं एलाइजा के। डायरेक्ट एलाइजा का एडवांटेज क्या है? मैम इसमें डायरेक्ट हम सैंपल यूज करते हैं, मतलब सैंपल करके देन वॉश इट कर देते हैं, मतलब सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड है, टाइम सेविंग है, लिमिटेड रिएक्शन रिएजेंट्स चाहिए, है ना, और कोई क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती है इसमें, राइट? यस मैम। डिसएडवांटेज क्या है? Ma'am, ये बिल्कुल भी डिसएडवांटेज क्या है इसका? मैम एक डिसएडवांटेज ये कि एक्सपेंसिव है। कोई सिंगल सिग्नल एम्पलीफिकेशन नहीं होता इसमें। जी मैम। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत कम है। ठीक है, और जो एंटीबॉडी है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, वेरएज इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या है, एडवांटेज क्या है इनडायरेक्ट एलाइजा का, हाईली फ्लेक्सिबल है देन डायरेक्ट एलाइजा। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल बहुत लंबा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इसमें सिग्नल एम्पलीफिकेशन होता है एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज विल बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडीज। ये इसका एडवांटेज है। क्लियर गाइस? डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग प्रोटोकॉल एंड क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन सेकेंडरी यस एंड प्राइमरी। सैंडविच इलाइजा का एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड सेंसिटिव। इसमें बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सैंपल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
ठीक है। और कॉम्पिटिटिव Yes. इलाइजा का एडवांटेज क्या है? स्मॉल एंटीजेंस के लिए यूज होता है। ठीक है। एलाइजा Yes. के एप्लीकेशन क्या क्या है? कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? मैम हॉर्मोन्स के लिए। हम्म। फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, फूड एलर्जेंस को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। एंड सेरम एंटीबॉडी टेस्ट वायरस के लिए यूज कर सकते हैं। सेरम एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है वायरस टेस्ट में, कंसंट्रेशन अगर सेरम एंटीबॉडी का डिटरमिन करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं। कोई भी डिजीज आउटब्रेक हो रही है, वो डिजीज कैसे स्प्रेड हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग इलाइजा यूज कर सकते हैं। ठीक है। Yes. एलाइजा जो है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग इसमें, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है? जब हम स्टैंडर्ड कर्व्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन, जब हम लोग स्टैंडर्ड कर्व्स को कंपेयर कर रहे हैं। क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव में यस और नो आंसर के लिए हम लोग ये करते हैं सर्वे टाइप। ठीक है। वेल जो होगा वो ब्लैंक होगा और उसके रिलेटेड हम लोग कंट्रोल यूज करेंगे, रिलेटेड या अनरिलेटेड जो भी है। और तीसरा है सेमी क्वालिटेटिव। सेमी क्वालिटेटिव में हम लोग कंपेयर करते हैं लेवल्स ऑफ एंटीजन इन द ऐसे सैंपल। ठीक है। लेवल ऑफ Yes. एंटीजन इन द ऐसे सैंपल, क्योंकि जो सिग्नल इंटेंसिटी है वो वैरी करती है, इसीलिए। क्लियर है गाइस? Yes. यहाँ पे आपका बायोकेम का सिलेबस खत्म होता है। ओके। जी मैम। मंडे ट्यूसडे एक एक क्लास होगी बायोकेम की। मंडे नहीं है, ट्यूसडे है मे बी। उसमें हम लोग सारा कुछ एक बार रिवाइज करके देखेंगे और ओवरऑल डिस्कस करके देखेंगे। कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लेना। ठीक है। जी मैम। Yes मैम। और हम लोग रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, जब नेक्स्ट जब भी क्लास हो। अगर कल होती है तो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जी मैम। ये क्लास 4 बजे तक लगनी है, उसके पहले तुम लोग नहीं जा सकते। आई एम सॉरी। Yes मैम। इतनी दूर कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। तुम लोग असाइनमेंट बना लिए? हाँ, बना रही हूँ। नहीं नहीं बनाई है, बीसीपी मैट की बनी है मैम। जैसे जैसे बनता है करते चले जाओ सबमिट। जी एक मैम। एक बार में करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बनता है सबमिट करते चले जाओ। जी मैम। क्लियर है ना असाइनमेंट? कोई डाउट तो नहीं है? हम्म। No मैम। 16 से पेपर है तुम लोगों के। डेट शीट आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन में। Yes मैम। मैम ये जो हमारा 16 है, ये वाला 16 या फिर नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ 16। ओके मैम। जून है ना वर्षा? Yes मैम। हाँ बोलो। मैम ऑनलाइन एग्जाम है कि भी वहाँ जाके देना पड़ेगा सर? सेंटर पिछली वाले हमने चूज किए थे। नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं है, बट पेपर ऑनलाइन आ जाएगा। तुम लोगों को हैंड रिटन अटेम्प्ट करना है, जहाँ तक मुझे पता है। आई एम नॉट श्योर। हैंड रिटन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उसको स्कैन कोड पे अपलोड करना है एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी भी भेजना है।
ओपन बुक एग्जाम है। ओके मैम। कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। पेपर के साथ सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे तुम लोगों के पास। जी मैम। और कोई डाउट? नो मैम। रेडियो एक्टिविटी रिवाइज कर लें एक बार। हम्म। यस कर लीजिए। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? हम्म। मैम जिसमें रेडिएशंस यूज करी जाती है ट्रीट करने के लिए। एग्जैक्टली जो रेडिएशंस एमिट होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? यस मैम हाफ लाइफ हाफ लाइफ क्या होता है? मैम हाफ लाइफ उस पेंट का हाफ लाइफ मतलब वो कितना आगे रिएक्टिव रहेगा। ठीक से सोचो, हाफ लाइफ क्या होता है? अगर किसी चीज का हाफ लाइफ है 6 years, तो उसका क्या मतलब यस है? उसका क्या मतलब है? मतलब मैम 6 ईयर के बाद उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली उसकी 6 years के बाद उसकी रिएक्टिविटी हाफ हो जाएगी। ठीक है। यस 12 years के बाद उसकी रिएक्टिविटी 25% रह जाएगी। यस ठीक है, इसका मतलब होता है यस हाफ लाइफ। कौन कौन से रेज एमिट होते हैं रेडिएशन में? कौन कौन से रेज निकलते हैं? मैम अल्फा गामा। अल्फा बीटा एंड गामा। यस न्यूट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है? मैम न्यूट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मैम, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का? नेगेटिव। प्रोटॉन्स का? और नहीं मैम न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं उसमें नॉट चार्ज। है एटम्स किससे बना होता है? प्रोटॉन का मैम पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, प्रोटॉन में पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल एग्जैक्टली और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। यस मैम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम बताओ। कौन कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है? एग्जाम्पल दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के। हम्म। या न्यूक्लियर एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जिससे बनते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? मैम यूरेनियम। यस, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, राइट, यस मैम। हीलियम। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी?
बोलो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? हम्म Yes. आयनाइजेशन चेम्बर्स, Yes, ma'am. Graeger-Muller counters and proportional counters. ठीक है। ऑटो Yes, ma'am. रेडियोग्राफी क्या होती है? ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है? Hmm, जिसमें DNA आ रही है हम्म तो मैम जिसमें DNA और RNA को आइसोलेट करें। नहीं, वो तो तुम लोग एनालिसिस के लिए यूज करते हो, राइट? लेकिन ऑटो रेडियोग्राफी में बेसिकली होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है? जब हम लोग, मैम हाँ बोलो। मैम जो आइसोटॉप्स होते हैं हाँ मैम आइसोटॉप्स के हाँ ये जो आइसोटोप, डिस्कस हाँ आइसोटोप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको रेडियो सॉरी ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। जब आइसोटोप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सरे फिल्म्स यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। यस ठीक है। मैम मेन मेटल कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ऑटो रेडियोग्राफी में? मेन मेटल कौन सा है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है। ओके रेडॉन डिटेक्टर्स क्या होते हैं? रेडॉन डिटेक्टर्स, रेडॉन डिटेक्टर्स। हाँ जी, रेडॉन डिटेक्टर्स क्या होते हैं? बोलो। जो हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं उसको रेडॉन डिटेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। मैम ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मेजरमेंट के लिए जो जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें से एक टेक्निक है रेडॉन डिटेक्टर्स को यूज करना। ओके गाइस, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इसका, रेडियो एक्टिविटी का? किसके किसमें में यूज कर सकते हैं हम लोग इसको? हाँ जी, किसमें यूज करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी? बोलो। मैम
कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो?